सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू ही खाना पदार्थों में खाना इधर से उधर जाता रहता है, जैसे पेड़ पौधे या फिर जितने पदार्थ, इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। और डिफ्यूजन हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, नहीं हाई कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से मतलब जैसे कि मान लीजिए एक हनी हो गया और एक पानी हो गया, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है और उसका पानी का हनी का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो अगर हनी और पानी को मिलाएंगे तो जो डिफ्यूजन होगा वो हनी से पानी की तरफ होगा। ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फैल जाते हैं। उसके बाद मान लीजिए एक ऐसा कुछ पदार्थ है इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों है, तीनों डिफ्यूजन कर रहा है, तो एक डिफ्यूजन दूसरे डिफ्यूजन को प्रभावित नहीं करेगा। सॉलिड का डिफ्यूजन लिक्विड का डिफ्यूजन को बिल्कुल ही प्रभावित नहीं करेगा। अब फिर डिफ्यूजन के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होता है ये भी डिफ्यूजन के कारण ही होता है। ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान डिफ्यूजन के कारण होता है। उसके बाद ट्रांसपीरेशन होता है, पौधा में जो ट्रांसपीरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन, उसमें वो जिसमें पानी जल से बाहर आता है पत्तों से, उसको भी डिफ्यूजन के कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण ही होता है। और सेल जो है बाहरी वातावरण से बहुत सारा चीज़ जो एब्जॉर्ब करता है वो भी डिफ्यूजन के कारण ही करता है, डिफ्यूजन के कारण ही। एक परफ्यूम का बोतल खोल कर रूम में रख दीजिएगा तो उसका पूरा स्मेल चारों तरफ फैल जाएगा, जैसे ओडोनिल ये सब वगैरह होता है, वो किसके कारण है, वो भी डिफ्यूजन के कारण ही होता है। और जब एक पानी के बर्तन में आप इंक डाल दीजिएगा तो पानी चारों तरफ बहुत तेज़ी से पूरा फैल जाएगा, पूरा एकदम उसमें मान लीजिए एक कटोरा भिगोना है, पानी लिए उसमें जैसे इंक डालेंगे पूरा इंक फैल जाएगा, वो भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। डिफ्यूजन जो है बहुत स्लो प्रोसेस है। इसके लिए जो है सेल का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है, कोशिका का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। विसरण जो है बहुत कम दूरी तक होता है। डिफ्यूजन जो है वो शेप पर भी निर्भर करता है, जो जितना छोटा होगा, छोटे आकार का पदार्थ है उसका विसरण तेज गति से होगा, जो बड़े आकार है उसका विसरण धीमे, जो छोटा आकार है उसका डिफ्यूजन जल्दी होता है, जो बड़ा आकार का होता है उसका डिफ्यूजन स्लो होता है। डिफ्यूजन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर और बड़े वाले में ज़्यादा होता है, छोटे वालों में कम होता है। और देखते हैं ओस्मोसिस को। ओस्मोसिस जो है जैसे डिफ्यूजन अधिक से कम सांद्रता की ओर जाता है, लेकिन ओस्मोसिस जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। और या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है, मतलब कि जल का जहाँ अधिक मात्रा होगा और एक जगह जल का कम मात्रा होगा तो अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा। और ओस्मोसिस होने के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली का होना एकदम कंपल्सरी है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ओस्मोसिस उसके बिना पॉसिबल है ही नहीं। और ये ओस्मोसिस तब तक होते रहते हैं, जैसे मान लीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इधर से ओस्मोसिस होकर इधर जा रहा है, तो जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों तरफ का जो प्रेशर है, जो ओस्मोटिक प्रेशर एक तरीके से बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक लिए ओस्मोसिस होते रहता है। वही पढ़ना है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर जनरली ऐसे समझ सकते हैं, जब ओस्मोसिस होना बंद हो जाता है तब प्रेशर लगा के वो मतलब कि स्टेबल कर देता है कि इधर से उधर ओस्मोसिस नहीं हो। मान लीजिए कि ओस्मोसिस इधर से सेमी परमिएबल इधर से इधर हो रहा था, होते होते एक स्टेज पर दोनों तरफ बढ़िया से बराबर हो गया। उसके बाद ओस्मोटिक प्रेशर लगा के क्या करेगा कि दोनों को उसी स्टेज में मेंटेन रखेगा। ओस्मोसिस के द्वारा ये पौधा जो है अपने जड़ ओर से पानी लेकर अपने पत्तों तक भेजते हैं, ओस्मोसिस के द्वारा ही। जितने भी प्लांट सेल है, प्लांट के सेल में जितने भी कोशिका में उस जल का जो पूर्ति होता है वो ओस्मोसिस के द्वारा ही होता है। और ओस्मोसिस जो है वो पेड़ की मान लीजिए कि टहनी होने हो गया, उसको थोड़ा टाइट रखने में मदद करता है ओस्मोसिस, जिसके कारण वो अपना अच्छा से काम हम कर सके, टर्जिड रखता है, उसमें टाइट रखता है एक तरीक़ा से। मैं खाना बनने के बाद पेड़ के पत्तों में खाना बनने के बाद वहाँ से खाना का जो बटाता है खाना वहाँ से अलग अलग जगह जाता है, उसमें भी ओस्मोसिस के थ्रू ही होता है। उसके बाद जो स्टोमाटा का जो ओस्मोसिस जो है, स्टोमाटा के खुलने उलने में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए उसमें ही बहुत अहम भूमिका निभाता है ओस्मोसिस। देख लेते हैं, जब पौधों में जल पहुंचाने के लिए, जल सेल को वाटर देने के लिए, उसको टाइट रखने के लिए टहनी वगैरह को, पत्ती में खाना बनने के बाद अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए, स्टोमाटा को खुलने बंद होने के लिए। कोशिका द्रव जो होता है उसको भी 3 प्रकार से देखते हैं। विलियन में रखने पर कैसे बिहेव करेगा कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, उसके हिसाब से 3 प्रकार से। एक आइसोटोनिक सोल्यूशन मान लीजिए एक पानी हो गया, इसमें उसको रखिएगा कोशिका द्रव को, तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा।
कोशिका के शेप साइज कुछ में बिल्कुल ही परिवर्तन, आइसोटोनिक रखने में कुछ भी नहीं होगा, दोनों तरफ का प्रेशर वगैरह सब सेम होता है आइसोटोनिक में, कोशिका तरफ का भी और पानी का भी कुछ नहीं। आइसोटोनिक में बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि पानी और में इसे रखेंगे ना तो इसमें जो कोशिका द्रव होगा उसके अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। हाइपोटोनिक में अंदर कम होने के कारण, जैसे कि कोशिका द्रव है इसमें कम होगा, इसमें जो प्रसारण है वो कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और पानी में ज़्यादा होगा। पानी में ज़्यादा होने के कारण ये जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगा, पानी सब जो है अधिक कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये फूल जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो है कोशिका द्रव जो है फूल जाएगा, जिसके कारण उसको इंडोओस्मोसिस कहा जाएगा। इसमें कोशिका द्रव जो है वो कम सांद्रता का होगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा कि जो कोशिका द्रव है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पानी से ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें उल्टा सिकुड़ जाएगा, और वही जो सिकुड़ने लगता है उसको एक जो स्मोसिस कहते हैं। और सिकुड़ते इतने ज़्यादा सिकुड़ जाता है, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। आइसोटोनिक कुछ नहीं, हाइपो मतलब बहुत हाइप किसी चीज़ को किया जाता है, हाइपो उसमें मतलब फूल जाता है। हाइपरटोनिक मतलब सिकुड़ जाना, हाइपर आदि माथा से हाइपर है तो सिकुड़ जाता है हाइपर। उसके बाद देखते हैं हम लोग, एक आता है इम्बिशन में क्या होता है कि जितने भी सॉलिड होते हैं वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि गोंद दिया हुआ है, स्टार्च दिया हुआ है, जिलेटिन दिया हुआ है, फिर लकड़ी, मान लीजिए लकड़ी क्या करता है कि बारिश के दिन में पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। फिर जिलेबी देखते हैं, जिलेबी जो रस को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, उसी प्रकार से इम्बिशन कहते हैं उसको, इम्बिशन। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी वगैरह खर्च होता है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी वगैरह उतना खर्च नहीं होता है, तो पैसिव ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। कहता है इंडोसाइटोसिस एक भोजन, बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करने की विधि है। इंडोसाइटोसिस जो है बाहरी वातावरण से एक भोजन ग्रहण करने की विधि है। जैसे कि एक प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पर था, उसको सिकुड़ने के लिए कहा जाता है, उसी का उल्टा होता है डीप्लाज्मोलाइसिस, में जो फूलता है। डीप्लाज्मोलाइसिस में उल्टा फूलता है, उसको डीप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। पुराने सेल से जो नया सेल बनता है उसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनता है, तो उसी का विभाजन जो सेल जो डिवाइड होता है 3 प्रकार से होता है। एक एमाइटोसिस, माइटोसिस। तो चलो एमाइटोसिस को मतलब बिल्कुल ही सिंपल होता है। जैसे कि क्या होता है कि एक से, मान लीजिए इसे एक सेल है, इससे बनेगा इसे 2, ऐसे होते हुए 2 बनेगा, फिर इसके बाद बीच में बहुत ही पतला हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि 2 गो अलग अलग में बढ़ जाएगा। एक बार में हजार गो में बढ़ सकता है। मेन है कि अंदर कितना न्यूक्लियस डेवलप हो रहा है, जितना डेवलप होगा वो मतलब कि लंबा होके टूट के वो बढ़ जाएगा। ये जो बैक्टीरिया और डिजीज सेल में होता है। एमिटोसिस जो होता है बैक्टीरिया और डिजीज सेल में होता है। ये जो क्रोमोसोम का निर्माण नहीं करता है, एमिटोसिस जो है क्रोमोसोम का निर्माण नहीं करता है, और ये बैक्टीरिया और डिजीज सेल में होता है। कहता है मिटोसिस सेल डिवीजन। मिटोसिस इसका खोज है वाल्टर फ्लेमिंग किए। ये जो है सोमैटिक सेल में होता है। मिटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होता है। ये सबसे पहले आता है कार्डियोकिनेसिस। इसमें जो है जो कोशिका के जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस वगैरह पार्ट का डिवीजन होता है। कार्डियोकिनेसिस में न्यूक्लियस वगैरह का पार्ट का इसमें 4 ऐसे होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलो, प्रोमेटा एना टेलो। उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है साइटोकिनेसिस में जो है साइटोप्लाज्म ये सब का डिवीजन होता है। और ये जो है कैरियोकिनेसिस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद शुरू होता है। कैरियोकिनेसिस जो है प्लांट और एनिमल दोनों सेल में एक ही प्रकार का होता है, लेकिन साइटोकिनेसिस जो है प्लांट में अलग तरीका से होता है और जंतु में अलग तरीका से होता है। इसमें दोनों में अंदर साइटोकिनेसिस का होता है, मतलब कैरियोकिनेसिस हो गया। तो प्लांट एनिमल सेल में क्या होगा कि खूब बढ़िया से ऐसे होगा जैसे कि मीटोसिस में होता था, उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाएगा। लेकिन मीटोसिस में क्या होता है कि इसमें ऐसे जाके और ऐसे यहाँ पे एक सेल प्लेट पहले बनता है, पहले एक सेल प्लेट यहाँ पे बनता है, तब जाके ये 2 पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है प्लांट सेल। और जो पहले क्रोमोसोम की संख्या जो पहले पेरेंट सेल में थी, बटने के बाद सेल डिवीजन, मिटोसिस होने के बाद भी क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहती है। आदमी में जो जीव में जो रीजेनरेशन होता है, जैसे बाल बढ़ता वगैरह या फिर जो घाव बढ़ता है, वो मिटोसिस के कारण होता है, मिटोसिस के कारण ही होता है वो। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट मायोसिस। मिटोसिस जनरली मोस्ट पार्ट में होता है, लेकिन मियोसिस जो होता है वो 3 पार्ट में होता है। स्पर्म सेल, ओवा सेल और एक होता है पॉलन ग्रेन।
पॉलन ग्रेन। 3 हिस्सा होता है, स्पर्म सेल, ओवा सेल और पॉलन ग्रेन। रिप्रोडक्टिव सेल में मेनली होता है मायोसिस। ये दो पार्ट में होता है, रिडक्शन डिवीजन, एक होता है होमोटाइपिक डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन और होमोटाइपिक। रिडक्शन डिवीजन को पहले 4 पार्ट में बांटा गया, प्रो मेटा एना टेलो। अब इसमें प्रोफेज को भी 4 पार्ट में बांटा गया है, लेप्टो जाइगो पसाई पिप्लोडाइकी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पसाइटीन, पिप्लोटीन, डाइकीनेस। मियोसिस के संपन्न खत्म होने पर 2 नया सेल बनेगा, जिनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेगा, लेकिन उनके अंदर का जो गुण होगा वो थोड़ा अलग होता है। यही गुण अलग होने के कारण जो क्या होता है कि इवोल्यूशन होता है, नया वेरिएशन आता है और इवोल्यूशन होते चलता है, वो मायोसिस के कारण ही होता है। मायोसिस के दोनों फेज के कंप्लीट होने के बाद, मायोसिस के जब दोनों फेज कंप्लीट हो जाता है तो उसमें एक सेल से जो है 4 सेल बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। मेयोसिस में 4 सेल बनता है, याद रखना है।